हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए कक्षा 8 का चैप्टर 9 का पार्ट 3 लेकर आई हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों, वो भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो है गांधी जी के द्वारा बहुत सारे सत्याग्रह हुए, डांडी मार्च हुआ, उन्होंने बहुत सारे कानून भी जो है तोड़े, जैसे कि नमक सत्याग्रह का जो डांडी मार्च हुआ है ना। उसके बाद गांधी जी ने जो है लोगों को बहुत समर्थित किया। फिर उसके बाद आपने देखा कि हिंसा ना होने के जो है कगार पे वो सत्याग्रह को चला रहे थे, लेकिन ये जो है हिंसा हो जाती है, जिसके कारण वो आंदोलन जो है गांधी जी स्थगित कर देते हैं ना। तो अब इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद और उसके जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है एक नेतृत्व विहीन आंदोलन का जो है नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था इसका, है ना। इसके बावजूद भी ये सफल रहता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है दोस्तों। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो भारत छोड़ो और उसके बाद का, तो इसको देखते हैं। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो, डू और डाई के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में जो है शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। तो महात्मा गांधी ने जो है इस आंदोलन का जो है पहले तो अंग्रेज़ों को उन्होंने हिदायत दी कि आप भारत छोड़ दो। उनके इस बात को ना मानने के बाद जो है इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का जो है एक पहले से स्ट्रेटजी बनाई कि इसमें क्या क्या करना है नहीं करना है ना। हालांकि जो इस मतलब बड़े बड़े नेता थे उनको जो है अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर भी जो है ये आंदोलन चलता रहा और बहुत बड़े पैमाने पे फैला भी। तो इन जो है नेताओं को किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया था, आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आगे देखते हैं कि सबसे पहले अंग्रेजों ने है जो बर्बर दमन अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और 1,000 से ज़्यादा लोग जो है पुलिस की गोली खाकर मर गए, है ना। बहुत सारा जो है इलाके में हवाई जहाज़ से जो है जहाज़ों से जो है भीड़ पर गोलियां बरसाई गईं। और परंतु आखिर तक इस विद्रोह ने जो है ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो इतने सारे जो अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए इस आंदोलन को कुचलने के लिए, लेकिन अंग्रेज़ जो है इसमें बिल्कुल नाकामयाब रहे और आखिरकार जो है उन्हें ये भारतीयों के सामने घुटने टेकने पड़ गए। तो यहाँ पे जो आपको चित्र दिख रहा है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे किस तरीके से जो है लोग अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे हैं। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का जो है पिक्चर लगा हुआ है। तो इनकी एक जो इन्होंने एक फौज का जो है गठन किया था। देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी जो है आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। इनका मानना था कि ये जो है हिंसा करके कभी हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है। अगर आज़ादी चाहिए तो हिंसा ज़रूरी है ना। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान भी करते थे। जनवरी 1941 में जो है उन्होंने बिना किसी को बताए हुए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर चले गए, है ना। भारत को अंग्रेज़ों के नियंत्रण से जो है मुक्त कराने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का जो है आईएनए का जो है गठन 1944 में किया। फिर आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का जो है प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। आईएनए के सदस्य को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमे के खिलाफ जो है संघर्ष किया कि इन्हें क्यों जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी तो जो है देश की आज़ादी के लिए ही संघर्ष कर रहे थे, है ना। आगे जो हमारा टॉपिक है दोस्तों
वो है स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है स्वतंत्र जरूर हुआ, लेकिन उसके साथ एक भारत को बहुत बड़ा झटका लगता है पाकिस्तान के रूप में। एक नया जो अलग मुस्लिम राष्ट्र बनता है पाकिस्तान, है ना। हमारे भारत का जो है विभाजन हो जाता है। जिस टाइम भारतीयों को जो है पटाखे ये सब जलाकर जो है उत्सव मनाना चाहिए था, उस टाइम जो है शोक का माहौल था, बहुत सारे खून खराबा हुए थे, है ना। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की जो है मांग का जिक्र किया था। मतलब लेकिन उसमें ये नहीं बोला था कि हमें एक अलग प्रांत पाकिस्तान चाहिए, है ना। इसमें इसका कोई जिक्र नहीं था। तो 1930 के आखिरी जो है सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को जो है अलग अलग राष्ट्र मानने लगी। इस विचार तक पहुँचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के जो है कुछ संगठन के बीच कुछ तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, है ना। तो इस तनाव में जो है 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ और संभवतः इसी से भी ज़्यादा बड़ा कारण था। इस चुनाव में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन था, यकीन दिला दिया कि जो है वो अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा मतलब गौण की भूमिका, मतलब बहुत कम उनकी भूमिका होगी, है ना। लोगों को यह भी तय था कि वे जो है संभवतः मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिले। मतलब उन्हें ये भी लगने लगा कि गौण तो छोड़ो, हमारी भूमिका ये भी हो कि मतलब हमारा उसमें कुछ वो ही ना हो, हम प्रतिनिधित्व के रूप में हो ही ना इसमें, है ना। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को जो है स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और भी बढ़ गया। तो जो मुस्लिम लीग थी वो धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बैठ रहा था कि भाई हम अल्पसंख्यक है ना, हमारा जो जनसंख्या है वो कम है, तो हमें हो सकता है कि प्रशासन में अगर हम भारत के साथ रहते हैं तो हमारी कोई भूमिका ना हो, है ना। तो इस तरीके के जो सवाल उठ रहे थे उसके दिमाग में। उसके बाद जो है ये कांग्रेस के साथ बोलती है कि भाई हम आपके साथ मिलकर एक सरकार बनाना चाहते हैं। तो कांग्रेस तो पहले से ही नहीं चाहती है कि भाई अलग अलग सरकार हो, तो इसके लिए उसने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लोग को अपना सामाजिक जो है जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना जो है प्रभाव फैलाने के लिए तेज़ी से प्रयास किया। 1945 के विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग के से जो है बातचीत करनी शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग को उनका जो है कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का जो है एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत सारे मुसलमान अभी भी जो है उसके साथ थे। तो मुस्लिम लीग चाहती थी कि उसका एक अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए जो मुस्लिम जो है मुस्लिमों के लिए होना, है ना। लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम थे जो है इनके साथ थे, तो ये नहीं चाहते थे कि आपको जो है अलग से एक प्रतिनिधि मान लिया जाएगा कि आप बस जो है मुस्लिमों के ही प्रतिनिधि होंगे, है ना। तो इसकी वजह से जो है और भी गुस्सा हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों। 1946 में है दोबारा जो है प्रांतीय चुनाव हुआ। सामान्यतः निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा था, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को एक जो है बेजोड़ जो है सफलता मिली। मतलब उतनी जो है मुस्लिम लीग की अपेक्षा नहीं मिली। पाकिस्तान की मांग पर चलती रही मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का जो है अध्ययन करने के लिए, भाई पाकिस्तान की मांग क्यों की जा रही है और ये कहाँ तक सही है, इसका अध्ययन करने के लिए भारत एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा, है ना, कैबिनेट मिशन। इस परिसंघ में सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे, मतलब भारत का विभाजन ना हो, उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को स्वायत्ता देते हुए ढीले ढाले महासंघ के कुछ में संगठित किया जाए। मतलब उन्होंने कहा कि जो है भारत का विभाजन ना हो, लेकिन मुस्लिम ये है लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसे मतलब प्रावधान लचीला जो है कुछ कर दिया जाए जिससे कि वो मतलब उनका भी काम चलता रहे। लेकिन ये जो है कांग्रेस तो ये चाहती थी कि भारत का विभाजन ना हो, लेकिन उनके जो ये दूसरा जो उनका शर्त था ये उनसे सहमत नहीं थे, है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन तो मतलब होना ही था, है ना। जब दोनों असहमत हैं तो फिर तो एक ही मात्र इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि कभी से चिल्ला रहे हैं कि हमें जो है एक अलग जो है पाकिस्तान प्रांत चाहिए। कैबिनेट मिशन के इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो है अपनी मांग मनवाने के लिए जो है जन आंदोलन का फैसला किया कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब जो है जन आंदोलन करना ही पड़ेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए
16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया। दोस्तों इस दिन इतना दंगा हुआ, बहुत बहुत दंगे हुए, बहुत लोग मारे गए, है ना। इसी दिन जो है कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। तो जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, इस दिन बहुत दंगे भड़क उठे, बहुत खून खराबे हुए, है ना। कई लाख लोग जो है मारे गए, कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को जो है विभाजन की ही इस हिंसा के अकथनीय अत्याचारों का जो है सामना करना पड़ा। करोड़ों लोग को इस अपने घर बार छोड़कर जो है भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो दंगे फसाद हो रहे थे उसमें वो भी ना मारे जाए, इसके लिए जो अपनी जान बचाने के लिए जो अपने घर को जो है छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जो है ज़मीन और शरणार्थी बन गए। विभाजन का यह नतीजा हुआ कि भारत की शक्ल सूरत ही बदल गई, उनके शहरों का माहौल बदल गया और एक जो है अलग नए देश के रूप में पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह के ब्रिटिश शासन में जो है स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन और पीड़ा के हिंसा के साथ हमारे देश में जो है आया। एक जो खुशी तो थी कि भारत जो है स्वतंत्र हो गया, लेकिन बहुत बड़ा दुख भी था, क्योंकि भारत से उसका एक अभिन्न हिस्सा जो है छिन गया था पाकिस्तान के रूप में, है ना। तो बहुत सारे लोग मारे गए, कई सारे लोग जो है बेघर हो गए, क्योंकि वो शरणार्थी के रूप में यहाँ वहाँ भटक रहे थे भोजन की तलाश में, है ना। यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है, देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे शरणार्थियों का जो है चित्र है। यहाँ पे भोजन की तलाश में ये लोग घर की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। यहाँ पे गांधी जी का और नेहरू जी का पिक्चर है। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में महात्मा गांधी के साथ बात कर रहे हैं, 1946 का ये चित्र है। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं होती है, उसे कहते हैं ना। और यहाँ पे आपको दिख रहा है गांधी जी हैं, उनके साथ खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947 का ये चित्र है। गफ्फार खान को बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। वह खुद ही खिदमतगार संगठन, आपने बहुत सारा जो है क्वेश्चन सेट में देखा होगा, इस बार बहुत बार देखा होगा इस जो है नाम को। इसका जो है संस्थापक थे और यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्हें 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की जो है भर्त्सना की थी कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग एक प्रांत, हम भारत के साथ ही क्यों नहीं रह सकते, है ना। तो ऊपर देखिए कि बहुत सारे नेता के बारे में यहाँ पे देखिए किसका किसका चित्र है। गांधी जी का चित्र है, देखते हैं इसमें। मौलाना आज़ाद का एक 1942 का जो कार्यकारिणी समिति का एक चित्र यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें कुछ लिखा है, देखते हैं इसको। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली थे और उनकी माँ अरब मूल की थी, है ना। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और बहाते दिन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायत थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का जो है विरोध किया कि ये गलत है, हम इतनी मेहनत से जो है आज़ादी प्राप्त की है, इसके बाद जो है अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, हम साथ ही रहेंगे। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, विरोध करने से क्या होता है ना। गांधी जी और जिन्ना के ये देखिए गांधी जी है, यहाँ पे गांधी जी का चित्र है और यहाँ पे देखिए ये दोनों के बीच जो है बातचीत हो रही है। यहाँ पे लिखा गया कि वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेताजी सी राजगोपालाचारी 1946 में बने अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग जो प्यार से जो बोलते थे वो राजा जी के नाम से जाने जाते थे, है ना, सी राजगोपालाचारी को। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो चित्र लगा हुआ है। पटेल ने 1945 से 47 के दौरान आज़ादी के लिए जो है चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की। पटेल नाडियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे, है ना। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहे। और यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी और
मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान एक अलग प्रांत के रूप में इन्हीं के दिन है ना। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता कराने के लिए अहम भूमिका निभाई। 1934 में उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ता की कतार में पहुँचे। तो पाकिस्तान अगर अलग प्रांत बना तो उसमें सबसे बड़ा अगर हाथ बोले तो मोहम्मद अली जिन्ना का ही था, है ना। ये जिन्ना ही जो है पाकिस्तान की मांग को लेकर कुछ ज़्यादा ही अग्रसर थे और चाहते थे कि पाकिस्तान एक अलग प्रांत बने, है ना, ताकि वो वहाँ के जो है उनका जो है शासन वहाँ पे हो। अन्यत्र में देखते हैं कि अफ्रीका में राष्ट्रवाद, तो इसमें एक जो है धारणा का उदाहरण दिया गया है। देखते हैं 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के तहत था, है ना। अफ्रीका में उपनिवेशवादी शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन करने का जो छूट दिया गया था, या फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल जो है गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने का प्रतिनिधित्व की जो है ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामियों या किसानों को ज़मीन को जो है जबरन अधिग्रहण कर लिया जाता था। करों में वृद्धि कर ली जाती थी। खराब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे जो है अफ्रीकी आंदोलन शुरू हुए। तो इस तरीके जो है जब ये उपनिवेश था तो यहाँ पे भी जो है इस तरीके के कार्यविधियाँ चल रही थी। 1957 में घना स्वतंत्र पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। इससे पहले जो है गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कुमाऊ नक्रूमा की कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी ने किया था। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए जो है हड़ताल बहिष्कार आंदोलन का जो है रास्ता लिया। 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी को चुनावों में जबरन जो है ज़बरदस्त जो है सफलता मिली थी। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसे ब्रिटिश शासकों को मुखियाओं का जो है विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधित्व को भेजने का अधिकार दिया था। इस पार्टी ने अंग्रेज़ों पर दबाव डाला कि वे ऐसी सभाओं का जो है सभाएं बनाए जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य न हो। 1954 में मांग को मान लिया गया और 1956 में जो है नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुए और कन्वेंशन पीपल्स पार्टी ने इन चुनावों में सफलता पाई और इस तरह घना के नाम से एक नया जो है नव स्वाधीन राष्ट्र के निर्माण का जो है मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों हमारा समाप्त होता है और एक और जो है कक्षा 8 का एक और चैप्टर बचा हुआ है लास्ट हमारा, उसको हम भी 2 पार्ट में 3 पार्ट में करके देखेंगे। उसके बाद जो है क्लास 9 का बुक स्टार्ट करूँगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियो और लाइक शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, है ना। तो मैं थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।